आज़ादी की लड़ाई में आजकल ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं। देश के ऐतिहासिक गद्दार हैं ये। 1925 में बनने के बाद से आज़ादी की लड़ाई में माफ़ीनामे लिखने से लेके, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने से लेके और भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी को बेकार बताने तक का काम किया है। एक ढेला भी अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ उठा के नहीं फेंका है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जंतर मंतर पे हैं। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। यात्रा का एक पहला पड़ाव है आज, और यहाँ पे कुछ नौजवान साथियों की टीम है। इसमें बेरोजगार भी हैं, पत्रकार भी हैं, छात्र भी हैं, कॉलेज से हैं या अलग अलग क्षेत्रों से हैं। हमारे साथ उसी में से एक विशाल जी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य मांगे हैं और क्या इस यात्रा में है जिसको लेके ये देश भर में चलना चाहते हैं। जी, आपका स्वागत है। जी, यात्रा जो है, जैसा कि आपने कहा, छात्र, नौजवान, मजदूर भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, तमाम लोग मिलके आज उस यात्रा के पहले पड़ाव का समापन है यहाँ पे। पिछले 35 दिन से 12 मार्च से ये यात्रा देश के 11-12 राज्यों में चल रही थी। हमारी जो यहाँ की लोकल टीम है, दिल्ली और के आसपास के इलाके, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव में जाके ये यात्रा चला रही थी। हमारा मुद्दा मुख्यतः ये जो बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, महंगाई है और लगातार शिक्षा के अधिकार को लोगों से दूर लेके जाया जा रहा है। जिस कदर अभी नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जिसमें लगातार सेल्फ फाइनेंस बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। कोर्सों को, कॉलेजेस को, लोन का सिस्टम हेफा बना के ये पूरा किया जा रहा है। इन सब के ख़िलाफ़ और ये जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस कदर अडानी की संपत्ति, उस वक्त जब लोग कोविड से तबाह बर्बाद हो रहे थे, तब अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की संपत्ति में 121% की बढ़ोतरी होती है। सीधा मतलब है, जब लोग मर रहे हैं तो लोगों की लाशों पे उनकी तिजोरियों में सोने के सिक्के जमे हो रहे हैं। तो ये जो पूरा मंजर है, इस पे ये यात्रा है। और एक और सबसे अहम मुद्दा यात्रा का जो है, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जो ये पूरा भाजपा से लेके आरएसएस, जिसका कि पूरा इतिहास ही रहा है। आज़ादी की लड़ाई में आजकल ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं। देश के ऐतिहासिक गद्दार हैं ये। 1925 में बनने के बाद से आज़ादी की लड़ाई में माफ़ीनामे लिखने से लेके, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने से लेके और भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी को बेकार बताने तक का काम किया है। एक ढेला भी अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ उठा के नहीं फेंका है। इनके वीरों को अंग्रेज़ सरकार पेंशन दिया करती थी। तो ये जो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, जो देश के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोग हैं, और जो आज ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगातार फैला रहे हैं, इसका भी पूरा पर्दाफाश करते हुए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके हम लोग बात रख रहे हैं। क्योंकि आज मीडिया चैनल तो सारे पहले भी आधे उन्हीं के थे, अब जो बचे खुचे हैं वो भी ख़रीद लिए गए हैं। तो चैनल से लेके मीडिया, अखबार, प्रिंट से लेके पूरा डिजिटल मीडिया तक तो बात करेगा नहीं। तो आज देश के नौजवानों को भगत सिंह के सपनों को लेकर लोगों गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाना होगा। इलाकों में घर में कोना खोल के लाइब्रेरी बनानी होगी, उनके ख़त, उनके विचार रखने होंगे और लोगों तक पहुँचाना होगा। तो ये पूरी बात लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे थे, जिसके तहत अलग अलग इलाकों में जाकर बातचीत, जो ये पूरा टीवी मीडिया पे दिखाया जाता है ना कि लोगों को बस हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर असल में लोगों को खतरे में है। हाँ, हिंदू खतरे में, हिंदू असल में हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू अगर खतरे में है तो इस देश में 57% महिलाएं एनेमिक हैं, और इस देश में बहुसंख्या हिंदुओं की है। तो खतरे में तो उन महिलाओं की ज़िंदगी है। हर रोज़ हज़ारों बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में अनाज सड़ता है, पर ये लोग भूख से मरते हैं। इसमें भी बहुसंख्या हिंदुओं की है। तो हिंदू तो खतरे में है, पर वो बीजेपी और आरएसएस का खतरा है। और बीजेपी आरएसएस का जब ये खतरा हटेगा, तभी इस देश के सभी धर्मों के लोग
अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। और धर्म के बारे में भी हम पूरी यात्रा में ये भी मांग है हमारी एक कि सच्चे सेक्युलरिज्म लागू होना चाहिए। ये जो स्कूल या फिर किसी भी तरह के संस्थान में राजनीति से धर्म का पूरा विलगाव होना चाहिए। हर इंसान को उसके निजी ज़िंदगी में वो कोई भी धर्म मानता है, किसी की इबादत करता है, भगवान को मानता है, या हिंदू धर्म भी जो कहा जाता है उसमें भी हज़ारों अलग अलग पंथ हैं, हज़ारों अलग अलग मान्यताएं हैं। सबको वो जो अपने निजी स्पेस में मानता है वो मानने की इजाज़त होनी चाहिए और कोई दूसरा उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। पर राजनीति से धर्म का पूर्ण विलगाव, असली मायने में सेक्युलरिज्म का यही मसला होता है। और इसीलिए भगत सिंह का वो लेख सांप्रदायिकता और उसका इलाज जैसे लेखों को आज ले जाने की ज़रूरत है लोगों को। तो इन सारे कामों को करते हुए यात्रा चलाई जा रही है। तो क्या एक तरह से ये भी देखा जाए कि 2024 के लिए आप विपक्ष के साथ एक तरह से एकजुट हो रहे हैं? देखिए, देश का जो विपक्ष है, कांग्रेस, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, ये सारी चीज़ें हुई थी, ये विपक्ष भी पूंजीपतियों के हित के काम करता है। अभी जो पूरा आर्थिक संकट है इस समय पूरे विश्व में और भारत में, उस आर्थिक संकट में लोगों पे डंडे के जोर से उनके हक अधिकार छीनना, ये जो अग्निवीर योजना जैसी योजनाएं लाई जा रही है, रेलवे से लेके एयर इंडिया से लेके BSNL, इन सारे संस्थानों को जो बेचा जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है, उसको कांग्रेस भी करती थी। आर्थिक उदारीकरण की नीतियां 90 के मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात किए थे कि जब देश के शिखरों पे संपदा और संपत्ति आएगी तो वो इसके नीचे तक पहुंचेगी। तो कांग्रेस ही है जिसने आज RSS और BJP के लिए पहले से भी ज़मीन तैयार की है और वो भी आएंगे तो यही करेंगे आज। पर पूंजीपतियों का सबसे पहला जो चुनाव है वो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी लोगों को इन मुद्दों से हटाकर और नकली मुद्दे देते हैं, उनको बताते हैं कि मुसलमान उनका दुश्मन है, उनको बताते हैं कि गोरक्षा करने की ज़रूरत है। और ख़ुद इनके मंत्री बोलते हैं, इनका मेघालय का BJP का जो हेड है वो कहते हैं कि मैं तो BJP में हूँ और मैं गाय मांस खाता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो असल में ये जो लफबाजी है, झूठ है, और ये एक जो देश के आवाम के साथ गद्दारी, उनके ज़िंदगी को बर्बाद करने की ये जो तमाम लगातार ये काम कर रहे हैं, इस सब को उजागर करने के लिए ये विपक्ष भी कुछ नहीं करेगा। ये जो विपक्ष जो है आज विकल्प इस देश के जो मेहनत करने वाली 80% आबादी है, जो सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाती है, उसको मिलके अपने विकल्प ही खड़ा करने पड़ेंगे। बाकी हर फासीवादी सत्ता अपने विपक्ष, जो छोटा मोटा विपक्ष भी होता है, उसको कुचलने का भी काम करती है। वो अभी मोदी जी ED से लेके और तमाम जो संस्थान है वो उनके जेब में रहते हैं। जब जिसके खिलाफ खोलना होता है खोल दिया जाता है, और जब उनसे कोई दिक्कत होती है तो बताया जाता है BJP ज्वाइन कर लो, सब साफ हो जाएगा। तो ये विपक्ष की असलियत तो पहले भी साफ थी। चलिए, इसके बाद अगला यात्रा के अगले पड़ाव की घोषणा भी हम लोग करेंगे। अब इससे पहले इस पूरे जहाँ जिन जगहों पे भी यात्राएं गई हैं, वहाँ पे कई सारे नौजवान, कई सारे नागरिक, कई सारे ऐसे लोग मिले हैं जो इस यात्रा की मांगों से, इस यात्रा की पूरी बात से सहमत है। अब उनके साथ मिलकर उन इलाकों में, गलियों में ऐसे केंद्र खड़े करने का एक टाइम पीरियड चलेगा, उनके बीच इस पूरे भगत सिंह और क्रांतिकारियों के साहित्य को ले जाने का, और सघन जो पूरा संपर्कों का दायरा मिला है उनको संगठित करने, उनको मोबिलाइज करने, और उसके बाद फिर यात्रा के अगले चरण की ओर हम लोग जाएंगे। नौजवान आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके विचारधारा से अगर प्रभावित होते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश? इस यात्रा का एक वेबसाइट भी है, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का शॉर्ट फॉर्म है BSJAY.com नाम से वेबसाइट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लेके तमाम माध्यमों में इसी नाम से पेज है, वहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे संपर्क है उस पे ये थे विशाल जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, और ये यात्रा का आज शुरुआत है और एक तरह से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा चलेगी। तो जो भी नौजवान इनसे जुड़ना चाहते हैं वो इनके साथ जुड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे माध्यम हैं इनके, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।